नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का चौथा दिन और एक बार फिर सदन में हंगामा, तकरार और तंज का माहौल रहा। कानून विश्वविद्यालय का बिल, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान, धार्मिक भेदभाव के आरोप और विपक्ष का पलटवार, हर मुद्दे ने सियासत को और सुलगाया। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बिल पर हुई गर्मागर्म बहस से लेकर मुख्यमंत्री के उस ऐलान तक जिसे बीजेपी ने आचार संहिता का उल्लंघन बताया, इस सत्र के इस दिन में हर पल राजनीति के रंग बदलते नजर आए। वहीं एक तरफ धर्म आधारित भेदभाव के आरोपों ने सदन का माहौल और गर्मा कर रख दिया, तो दूसरी तरफ नशा मुक्ति और एंटी बुलडोजर बिल जैसे प्रस्तावों पर भी तीखी बहस देखने को मिली। सवाल ये उठता है कि क्या विधानसभा की जो ये बहस है, ये जनता के मुद्दों की आवाज बन रही है या फिर चुनावी मौसम ने सब कुछ सियासी हथियार बना दिया है। देखिए एक खास रिपोर्ट जहां सत्र के इस दिन के हर बयान, हर विरोध और हर राजनीतिक इशारे का पूरा हिसाब है। ये खास रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा का चौथा दिन बहस और आरोप प्रत्यारोप से भरपूर रहा। सत्र की शुरुआत नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बिल के प्रस्ताव से हुई, जो अंततः पास हो गया। लेकिन विवाद तब भड़का जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सदन में कहा कि जब तक यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नहीं बनती, इसकी कक्षाएं बडगाम के ओमपोरा कैंपस में शुरू की जा सकती हैं। बीजेपी ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया और मुख्यमंत्री पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने सदन में कहा कि मुख्यमंत्री को चुनाव के दौरान ऐसा ऐलान करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी इस मामले को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत करेगी और अब बीजेपी ने औपचारिक तौर पर आयोग में शिकायत दर्ज भी करा दी है। हमारा इरादा है इस फाइनेंशियल ईयर में तो नहीं होगा, अगले फाइनेंशियल ईयर के शुरू में हम चाहते हैं कि क्लासेस लगना शुरू हो जाए और एडमिशन शुरू हो। तो जाहिर सी बात है उसके लिए जो है रेंटेड अकोमोडेशन में हमें काम करना होगा। अब हमें उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, उस पर हम जो है अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं। और मैंने अपने अफसरों से कहा कि पोटेंशियल साइट्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए। मेरे नज़र में जो मैंने इनके साथ शेयर किया है और शायद आप भी जानते हैं, ओमपुरा बडगाम में एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कायम किया जा रहा था और वहाँ पे एयरफोर्स की हमें इजाज़त मिली नहीं, क्योंकि वहाँ पे वो डिश वगैरह लगाने पड़ते और उनके कम्युनिकेशन में उनको फर्क पड़ता। और वो बिल्डिंग शानदार एक कैंपस बना हुआ है, लेकिन उसका कोई इस्तेमाल नहीं है आज। मुमकिन है अगर और कोई हमें बेहतर जगह मिली नहीं तो मुमकिन है कि ओमपुरा बडगाम के उस कैंपस में हम फिलहाल जो है सेंट्रल ये लॉ यूनिवर्सिटी जो है शुरू करें। उसके बाद परमानेंट कैंपस जो है वो हम एस्टैब्लिश करना शुरू कर लेंगे। आज बहुत बड़ा अपराध किया है उमर अब्दुल्ला साहब ने। वो बहुत बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं। चीफ मिनिस्टर बहुत बड़ा ओहदा होता है और हर इंस्टीट्यूशन की को कायम दायम रखना, उसकी मर्यादा को, सैंक्टिटी को कायम दायम रखना हर व्यक्ति का फर्ज बनता है। कॉमन मैन तो कभी गलती करता है, लेकिन जो इतने बड़े ओहदे पे बैठा हो उसको इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए थी। उमर अब्दुल्ला साहब ने इस ऑगस्ट हाउस का, इस हाउस की मर्यादा का उल्लंघन किया है, गलत इस्तेमाल किया है, दुरुपयोग किया है और यहाँ से बडगाम पे निशाना साधा है। इनको अपनी जमीन खिसकती हुई दिखी। ये तो इस बात को 14 नवंबर के बाद भी बोल सकते थे, हम क्लासेस खोलेंगे, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जमीन खिसक रही है, वहां पे इनका घर टूट रहा है, तो फटाफट इन्होंने इस हाउस का इस्तेमाल करके, असेंबली का इस्तेमाल करके एक अपराध किया है। मैं तो कहता हूं कि मॉरल ग्राउंड्स पे इनको रिजाइन करना चाहिए। बहुत बड़ा गुनाह किया है, गलती की है। सदन में अगला बड़ा मुद्दा धार्मिक आधार पर भेदभाव को लेकर उठा। बीजेपी विधायक शगुन परिहार ने आरोप लगाया कि किश्तवाड़ में हिंदू इलाकों में सड़कों का निर्माण जानबूझकर रोका जा रहा है। उनके इस बयान का नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने कड़ा विरोध किया। जी बिल्कुल, नेशनलिस्ट होना ही शायद मुझे लग रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं भा रहा, इस वजह से वो वहाँ सड़क नहीं बनने दे रहे। और आज भी उन्होंने यही मसले का डाइवर्जन किया कि नेशनलिस्ट होने की वजह से उन लोगों को सड़क नहीं मिल रही है। लेकिन मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को ये बता दूं कि आपको किश्तवाड़ को डेवलपमेंट की पटरी पर लाना ही होगा, हमारे इलाकों में विकास की धारा को लागू करना ही होगा। आखिर कब तक आप कभी आतंकवाद के नाम पे, कभी अलगावाद के नाम पे और कभी राजनीतिक दुराग्रह के नाम पे किश्तवाड़ को भेंट चढ़ाते रहोगे?
इसके बाद कांग्रेस विधायक इफ्तिकार चौधरी ने बीजेपी पर सांप्रदायिक राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर की राजनीति को धर्म के नजरिए से देख रही है, जबकि जनता का असली मुद्दा विकास है। इफ्तिकार चौधरी ने कहा कि शगुन मेरी साथी है, लेकिन ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। राजनीति में धर्म नहीं, काम बोलना चाहिए। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक जावेद हसन बेग ने कहा कि जम्मू कश्मीर को इकट्ठा रहना चाहिए, नफरत से कुछ हासिल नहीं होगा। हर वोटर की अपनी अहमियत है और उसे सम्मान मिलना चाहिए। देखिए, मेरी कुलीग है, फर्स्ट टाइमर वो भी है, मैं भी हूँ। सिर्फ इतना कहूँगा कि वो सांप्रदायिकता की जो राजनीति करना चाहते हैं भाजपा के लोग, वो तो वही बोलेंगे जो उनको फीड होगा। कोई देशभक्त जो है वो हर इंसान देशभक्त है जम्मू कश्मीर का, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान। तो उन्हें इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। और डेवलपमेंट पिछले 10 साल उन्हीं की सरकार थी। अगर किसी क्षेत्र में रोड नहीं आई पीएमजीएसवाई की, तो पीएमजीएसवाई तो सेंटर के अधीन आता है। तो 10 साल से तो आप ही थे, तो इग्नोर तो आप ही ने किया, ये सरकार ने कहा इग्नोर किया। तो मैंने तभी उसी कंटेस्ट में मैंने कहा कि अगर जम्मू के साथ किसी ने भेदभाव किया है तो वो मोदी सरकार ने किया है, क्योंकि मोदी जी सुध लेने के लिए 28 एमएलए थे। जम्मू के अंदर कितना नुकसान हुआ, आपके माध्यम से मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या वो 28 एमएलए मोदी जी को ये बात नहीं मनवा पाए कि आप हमारे लोगों की हालचाल पूछने चलो, एक पैकेज ही अनाउंस कर दो। मैं ये समझता हूं कि जम्मू और कश्मीर को इकट्ठा रहना चाहिए। कभी आपने गौर किया है, दिस इज I, J, K एंड L अल्फाबेटिकल आर्डर में। इंडिया तब है जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख इकट्ठा है। सो जम्मू को और कश्मीर को इकट्ठा रहना चाहिए। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए जिससे पोलराइजेशन होगा। और नफरत से क्या होता है, आप एमएलए बन जाएंगे, डिलीवर क्या करेंगे? नफरत। तो जो नफरत बोता है वो बाद में पूरी कौम को नफरत काटनी पड़ती है। तो जो उन्होंने बात की है वो उन्होंने बैड इंटेंशन से नहीं की है, वो स्लिप ऑफ टंग हो जाती है और एक कभी ट्रिगर रिस्पांस होता है टू ए पर्टिकुलर सिचुएशन। इसमें इतना उनको नहीं करना चाहिए कि आप उसको क्रिमिनल समझें। शी इज़ ए वेरी रेस्पेक्टेड मेंबर ऑफ द हाउस एंड शी डिजर्व्स टू बी रेस्पेक्टेड एंड ट्रीटेड वेल। पीडीपी के विधायक मीर मोहम्मद फयाज ने इस बहस के बीच बीजेपी और एनसी दोनों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण को लेकर जवाबदेही सरकार की है और विकास पर बहस होनी चाहिए, न कि राजनीतिक ड्रामे पर। वहीं पीडीपी के वहीद रहमान पर्रा ने कहा कि उनकी पार्टी गरीबों और बेघर लोगों के लिए बिल ला रही है, लेकिन बीजेपी उसे लैंड जिहाद का नाम देकर जनता को गुमराह कर रही है। पर्रा ने कहा कि ये बिल उन लोगों के हक में है जिनके पास अपनी जमीन नहीं है। इन्हें हक से वंचित करना गलत है। सरकार दिल्ली में उनकी है, पिछले 5 साल भी उनकी सरकार थी, उनके जो है पीएमओ में मंत्री बैठे हैं। अगर सड़क नहीं बनी तो वो पहले खुद जवाब दे। अब ये जो है जिस तरह से ये आज आपने देखा होगा पिछले 3-4 दिन से, पहले ये सेशन में कुछ ही दिन है, तो इसमें भी ये जो दोनों पार्टियां इनका फिक्स में चल रहा है कि आप ऐसा करो हम ऐसा करेंगे, तो ये टाइम जाया कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे बिल्स थे। I think we should see this whole space. This is the last agency of the people of Jammu and Kashmir, this house. It should not become a communal institution. We are in favor of debate, discourse. We may agree with each other, but it is better to use this space for positive criticism. सदन में नशा मुक्ति विधेयक भी पेश किया गया। स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू ने कहा कि नशा हमारी नई पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। इस विधेयक का मकसद युवाओं को इस बुराई से दूर रखना है। वहीं एंटी बुलडोजर बिल पर बहस के दौरान डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने पीडीपी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर पीडीपी सच्चे इरादे से बिल लाना चाहती थी तो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस से बात करती, ना कि इसे सिर्फ सियासी ड्रामा बनाने के लिए पेश करती। जो ड्रग डी एडिक्शन के लिए बिल लाया था हमारे मेंबर ने, तो क्योंकि आप जानते हैं कि ड्रग एडिक्शन जो है वो एक ऐसी वबा है जो हमारी जनरेशनों को तबाह कर रही है। उसको हमने कहा कि ये बिल गवर्नमेंट खुद लाएगी और लाना जरूरी है। उसके बाद आप लैंड बिल की बात करते हैं। बाकी जो बिल है, लैंड बिल का मतलब ये है कि हमने पहले ही कहा है, चीफ मिनिस्टर साहब ने, जो गरीब लोग हैं अगर वो कहीं पे रह रहे हैं उनके लिए अगर कुछ करना पड़ेगा, जो बीपीएल एवाई में आते हैं वो ये सरकार जरूर करेगी, जो हमारे अपने जम्मू कश्मीर के लोग होंगे। देखिए, ये बात तो क्लियर है कि अगर पीडीपी ईमानदारी से जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बिल लाना चाहती थी, कम से कम हमसे बात करती। कौन सा बिल है? जम्मू कश्मीर के हित में कोई भी पार्टी किसी तरीके का भी बिल जो लेके आएगी जो जम्मू कश्मीर के लोगों में के हित में होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस आजादी से लेकर आज तक
हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में फैसले करती आई है और यहाँ भी नेशनल कॉन्फ्रेंस कदाई ये ना करती कि हम इस बिल के खिलाफ जाते। लेकिन जो बिल आया उस बिल की परिभाषा, भाषा और उस बिल का पीछे जो माइंड है वो एक अलग किस्म का है और वो सिर्फ एक बिल मकसद के लिए नहीं लाया गया था, वो सिर्फ एक मकसद था कि हमने ड्रामा करना है। और जब ड्रामा करने के लिए कोई बिल लाया जाएगा तो आप कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप उसको सपोर्ट करेगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा के जारी सत्र को लेकर स्थानीय स्तर पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आम लोगों और कर्मचारी संघों ने सरकार पर अपने ही एजेंडे से भटकने का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि जहां एक ओर सरकार वित्तीय संकट का हवाला देकर आरक्षण, डेली वेजेस की रेगुलराइजेशन और पिछड़े वर्गों के कल्याण जैसे मुद्दों पर ठोस कदम नहीं उठा रही, वहीं विधायकों की वेतन वृद्धि की चर्चा जोरों पर है। ईजेएसी के महासचिव सजाद अहमद ने कहा कि सरकार को अपने वादों पर अमल करना चाहिए, जबकि सामाजिक कार्यकर्ता उमर भट्ट ने कहा कि जनता विकास चाहती है, लेकिन सत्र में बहस सियासी लाभ पर केंद्रित दिख रही है। उम्मीद थी कि इस सेशन में उस चीज़ के हवाले से रिपोर्ट भी लाया जाएगा, उस पर फैसला भी होगा और आरजी मुलाजमिन जो सालों से यहाँ पे तड़प रहे हैं, चीख रहे हैं, उनको इंसाफ फराहम किया जाएगा। लेकिन कल जो इन 4 दिनों में जो कुछ देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है ये सेशन यहाँ के आवाम के लिए नहीं, यहाँ की दस्तकारों के लिए नहीं, जिनके लिए आर्टिसंस के लिए एक बिल लाई गई थी, यहाँ के आरजी मुलाजमिन के लिए जो बिल लाई गई थी, उस पर जो मीर सैफुल्लाह साहब का जो स्टैंड था बहुत अच्छा था। उन बिलों को रद्द करना और ऐसा लग रहा है कि ये सेशन शायद यहाँ के अरबाब इख्तिदार के लोगों ने, खासकर वजीर आला साहब और उनकी पार्टी और हिज़्ब इख्तिलाफ के कुछ लोगों ने अपने लिए बुलाया है। इस सरकार से हमेशा 1 साल के अरसे में हर एक तबके फिक्र के लोग जो है कहीं ना कहीं मायूस दिखते नजर आ रहे हैं। अगरचे इस सरकार के पास माकूल जो मैकेनिज्म है, लेकिन फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से ये बार बार अपने करने में वो जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो है इनकी हुकूमत का एक ऐसा बहाना है। मुझे लगता है कि मिनिमम वेजेस एक्ट जो एक बहुत पुराना अब जो इशू था, उस पर इम्प्लीमेंटेशन न होने की शायद इनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी, लेकिन आज भी इन्हीं फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से ये मिनिमम वेजेस एक्ट को भी लागू नहीं कर पा रहे। राज्यसभा चुनाव से लेकर लॉ यूनिवर्सिटी बिल, नशा मुक्ति प्रस्ताव और धार्मिक बहस तक जम्मू कश्मीर विधानसभा का चौथा दिन सियासी टकराव और गर्म बहसों से भरा रहा। बीजेपी ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दायर की है। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है। सदन की कार्यवाही अब अगले दिन के लिए स्थगित कर दी गई, लेकिन इस हंगामे ने ये साफ कर दिया कि चुनावी मौसम में हर मुद्दा अब राजनीतिक हथियार बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा का चौथा दिन सियासत के लिहाज से बेहद गर्म रहा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान से उठा विवाद, बीजेपी की चुनाव आयोग में शिकायत, पीडीपी और एनसी की जुबानी जंग, सब कुछ इस बात का सबूत है कि चुनावी मौसम ने हर मुद्दे को राजनीतिक रंग दे दिया है। जहां जनता उम्मीद कर रही थी कि सदन में उनके रोजमर्रा के मसलों, रोजगार, वेतन और विकास पर चर्चा होगी, वहीं बहसों का रुख आरोप प्रत्यारोप की तरफ मुड़ता चला गया। अब नजर अगले दिन पर होगी सत्र की कि क्या विधानसभा में अगले दिन कुछ ठोस चर्चा होगी या फिर सियासी बयानबाजी का ये सिलसिला और तेज होगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।